दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लोग लाइव हैं और हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। आज उनसे कई मुद्दों पे बात करनी थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी जनता को उत्तर प्रदेश के लग रहा है कि अब अखिलेश यादव की बातों में दम है और उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए। ये जमीनी रिपोर्ट हम लोग को मिल रही है और इस रिपोर्ट को जो जब हम लोगों ने 2024 के पहले बताया था कि सपा 50 के करीब सीट जीत सकती है और लगभग कांग्रेस के साथ वो 44 सीट तक पहुंच गए थे। अचानक जब सब कुछ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में चीजें जाती दिखाई दे रही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ है लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो। अब मैं बड़ा ताजुब कर गया, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े जगह से मेरे पास फोन आया, कह पाठक साहब आपने इमरान मसूद का बयान देखा? हमने कहा क्या है भाई? तो इमरान मसूद का बयान तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भाजपा के नेता ने उनको लिख के दे दिया है कि बोलना क्या है। मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला है। आजकल एक और नेता है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है उनका, वो वही भाषा बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक उनको लिख के देता है और उस सुबह वो ट्वीट करते हैं। इमरान मसूद बात साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गठबंधन की बात नहीं करती है, समाजवादी पार्टी है, बार बार गठबंधन के लिए बात करती है। और सबसे बड़ा दावा इमरान मसूद जो कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चुनाव जीते हैं 2007 का विधानसभा चुनाव, और अगला चुनाव जीतने में उनको 17 साल लग गए और वो जीते तब जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन था और सपा ने सहारनपुर में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। और इमरान मसूद का इतिहास समझिए, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो बसपा में थे, फिर वो सपा में आए, फिर कांग्रेस गए। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों और दलितों का वोट कांग्रेस की वजह से मिला था और समाजवादी पार्टी को बोलने वाले मुसलमान पसंद नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी 1992 में बनी थी और ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी को मुसलमानों और दलितों का वोट कांग्रेस की वजह से मिला था 2024 में। 37 सीटें भी जो मिली है कांग्रेस की वजह से मिली है। आप लोग परेशान हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना है आपका? देखिए, सवाल ये उठता है कि जो भाषा आज इमरान साहब बोल रहे हैं, अगर वो भाषा 2024 में बोलते तो समझ में आता कि उनकी भाषा में कितना दम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच गठबंधन की बात तय होनी है तो प्रदेश स्तर के नेताओं को किसने अधिकार दे दिया है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बिहाफ पे वो गठबंधन के बारे में इस तरीके का जो है कि बयानबाजी करें। देखिए, हम सब भी समझते हैं कि बड़ी ताकतें लगी हुई हैं इस गठबंधन में दरार डालने के लिए, और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक एक जो है कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं देता जो हमारी नीतियों के खिलाफ हो और गठबंधन के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद पैदा हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सर्वोपरि है, वही तय करेंगे कि क्या होगा, गठबंधन होगा कि नहीं होगा। गठबंधन का जो आधार होगा वो जीत का आधार होगा या संख्या का आधार होगा। ये पूरा का पूरा अधिकार हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रखा है। लेकिन जहां तक तैयारी का सवाल है, हम सब 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन को मजबूती तब हम दे पाएंगे जब हमारी तैयारी मजबूती के साथ हर सीट पे रहेगी। अब ये पता नहीं है कि ये कांग्रेस ने इनको कितना अधिकार दिया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे के जो निर्णय स्तर पे निर्णय होने वाले हैं उसके संदर्भ में जो टिप्पणी करते हैं, ऐसी टिप्पणी
करने से हमें नहीं लगता कि गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी, बल्कि जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पे हैं, जो गांव पे कार्यकर्ता है, उनके मन में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा जरूर हो रही है और गठबंधन के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेताओं से अनुरोध है कि यदि गठबंधन को आगे बढ़ाना है, मजबूती करना है, तो प्रदेश स्तर के नेताओं के इस तरीके के बयान पे लगाम लगाएं और ताकि जो है कि जो हमारी गठबंधन का जो मजबूती है कार्यकर्ता के स्तर तक, वो गठबंधन बने और हर सीट पर हमें फायदा हो। सांसद जी एक बात बताऊं, जब से राम मंदिर वाला मुद्दा उठा है, जैसे ही मुद्दा उठा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको सामने ला दिया। अगर वो सामने नहीं लाते जनता को पता ही नहीं चलता कि वहां राम मंदिर में खेल क्या चल रहा है। उसके 2 दिन बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी के खिलाफ अपमानजनक कैंपेन चलाई गई। जब वो मामला फ्लॉप हो गया, आप लोग लगातार राम जन्म मुद्दे को उभारते रहे, तब ये हुआ कि पार्टी के तमाम सांसद टूट जाएंगे। वो भी मामला फ्लॉप होता दिख रहा है। तो अब ये इमरान मसूद, हेलो, ऐसा है कि देखिए सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए था और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को धंधा बना लिया। नहीं, भाजपा के स्लीपर सेल है क्या योग? मुझे तो यही लग रहा है। नहीं, धर्म को धंधा बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसका खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। जो धर्म को आगे करके सनातन के नाम पर जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की और जनता की भावनाओं के साथ खेला, उसके चेहरे को बेनकाब करने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई खेल तो खेलेगी ध्यान भटकाने के लिए। तो वो कभी कहती है कि हमारे इतने सांसद उनके संपर्क में हैं, तो कभी परिवार के किसी एक सदस्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करवा के बहस का केंद्र जो है डाइवर्ट करना चाहती है। अब कुछ बयानबाजी करा करके गठबंधन के बीच में कुछ मनमुटाव भी पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों दल के नेता इस पर सचेत रहे। हम सब इस पर सचेत हैं और कांग्रेस पार्टी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं और वो अपनी बयान संयमित रखें और ताकि गठबंधन के बीच में मजबूती बने। और ये तय करने दीजिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कि क्या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, गठबंधन कितने सीटों पर लड़ेगा और सीटों पर लड़ने वाले कैंडिडेट का आधार क्या होगा। ये जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच का मामला है और उन्हीं के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग बड़ी संतुलित भाषा में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे। राजीव भी फोन मैसेज डाला है, ट्विटर पे ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जी अपने आत्मघाती दस्ते को रोकिए। और इनके नए नए प्रदेश प्रभारी बने, वो तो कह रहे थे कि आधा हमको चाहिए आधा सपा ले। उस पर भी लोगों की टिप्पणी थी, वो 50-50 मांग रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप तो मतलब चूंकि आपको पूर्वांचल जिताने की जिम्मेदारी है, आप पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा, सांसद भी हैं, कई बार के विधायक भी हैं, तो अगर नहीं, सीट आप, जिम्मेदारी तो सबकी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पीडीए के जितने भी हमारे सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको जिम्मा दिया है सारी सीटों पर जिताने के लिए, और सब लोग अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन सवाल बस ये उठता है कि जो मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का है, हम लोग अनाधिकार चेष्टा उस पर नहीं करते। हमको तो आपके 37 सांसद है, अनुशासन मान रहे हैं। कांग्रेस के तो यूपी में 6 सांसद है, वो अनुशासन, वो भी एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है।
ना तनुज पुनिया कुछ बोल रहे हैं, ना केएल शर्मा कुछ बोल रहे हैं। रेवती रमन सिंह तो खैर आप ही के पार्टी के हैं, भले इस वक्त कांग्रेस के सांसद हो, ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, तो ना जो है उनके और भी सांसद बोल रहे हैं। ये इन्हीं को क्यों परेशानी है? अब इस पर विचार तो कांग्रेस को करना चाहिए कि ये कहां से मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो देखे। हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है। हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना चाहते हैं और हम उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह समय बताएगा हमारे साथ कौन रहेगा इस धर्म युद्ध में और इस धर्म युद्ध में कौन नहीं रहेगा। मतलब आप लोग अकेले भी लड़ने को तैयार हैं? आपको मतलब आपका टारगेट क्लियर है, हमको भाजपा को हराना है। आप देखिए, किसी के भरोसे नहीं बैठे? टारगेट एकदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है और भाजपा के रथ को यही उत्तर प्रदेश में रोकना है। और जब हम उत्तर प्रदेश में रथ रोक लेंगे तो 2029 में हम देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोक पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अपने लक्ष्य की तरफ सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। और ये कौन हमारे साथ में रहेगा, कौन हमारे साथ में नहीं रहेगा, एक तरीके से ये धर्म युद्ध है। और सनातन के नाम पर जो लोग धर्म को धंधा बनाए हुए हैं और उनको बेनकाब भी करना है और जनता को के बीच में उन्हें ये समझाना है कि जिन्होंने आपकी भावना के साथ जो है कि वो विश्वासघात किया है, उनको सबक भी सिखाना है। ये सारी चीजें को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तय करेंगे कि गठबंधन क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे। ये सब हम लोग के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र का है। लेकिन हमारी तैयारी 403 सीटों पर है और मजबूती के साथ है। बड़ी बात कर रहे हैं, 403 सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई साथ रहे या ना रहे। देखिए, फर्क न पड़ना और न पड़ने को तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हो, लेकिन हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं। नहीं भाई साहब, आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप जीतेंगे कैसे 400? भाई तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो मान के चल रहे हैं कि हमको 403 सीट पे लड़ना है। एक आपके बगले के हैं रहने वाले, 2022 में आप लोग के साथ थे, आजकल सत्ता की गोद में बैठ गए हैं, वो 2 दिन सब बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव ने हमको तलाक दे दिया, इसीलिए हमको उनको देख के गुस्सा आ जाता, हम लिख देते हैं। अब सवाल यह है कि किस अदालत में तलाक मंजूर हुआ है, ये भी बता दें। अच्छा, तलाक हुआ नहीं है अभी? भाई, तलाक मंजूर कहाँ हुआ है, किस अदालत में? तो उन्होंने अर्जी कहाँ दिया, किसे दिया? हाँ, ये तो विषय है ना, तो वो उसका खुलासा करें। वो तलाक से दुखी हैं आप लोग, दोबारा गठबंधन कर लीजिए ना, बेचारे बार बार किस तरह से कहें। तो भाई, वो पीडीए के साथी हमारे हैं। हम कहाँ उन्हें अलग समझते हैं? तो हम कहाँ उन्हें अलग समझते हैं? वो तो अपने आचरण, व्यवहार और अपनी वाणी से अपने आप को अलग कर रहे हैं, चूंकि उनकी अभी विश्वसनीयता जिस दल में है वहां बनी नहीं है। तो हमको गाली दे करके वो अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करते हैं। उनमें उनका दोष नहीं है, हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। तो ऐसे लोग जो हमें छोड़ के गए हैं, वो अपने आप को किसी दल विशेष में जहां गए हैं वहां की निष्ठा प्रमाणित करने के लिए वो हमें गाली देते हैं और हमें इसका बुरा नहीं है। वो अगर हमें गाली देने से उनकी निष्ठा वहां जम जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो कह रहे हैं अखिलेश यादव राम मंदिर के चंदा चोरी पे तो बोल रहे हैं, मथुरा पर नहीं बोल रहे हैं। अभी मथुरा पे बोलने का अवसर नहीं आया है, जब आएगा तो उस पर भी बोला जाएगा। नहीं, भाजपा तो कह रही है आप इनके साथ इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए आंदोलन कीजिए, माफ कीजिएगा। अभी पहले देखिए,
भाई भाजपा हिसाब दे कि भगवान राम के राम मंदिर में चंदा चोरी का हिसाब दे, भगवान शंकर जी के काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो मुआवजा देने के नाम पर 2 मंजिल मकान को 4 मंजिल दिखा करके कागज पे उसका मुआवजा में बंदरबाट हुआ है, कंस्ट्रक्शन में बंदरबाट हुआ है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी उन दोनों मंदिरों का हिसाब दे, फिर आगे की बात करे। आपके लोकसभा क्षेत्र में भी क्या हो रहा है कि काली माता जी का मंदिर गिर गया था, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए, रोड का वहां पे चौड़ीकरण था और चौड़ीकरण के कारण वहां काली माता जी के मंदिर को विस्थापित किया गया। अच्छा, और विस्थापित करने के बाद, हाँ, विस्थापित किया गया, फिर उसके बाद उस ढांचे को गिराया जा रहा था। और अच्छा, गिराने की प्रक्रिया में जो कंपनी जो गिरा रही थी उसके कर्मचारी चपेट में आ गया और आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और हम लोगों ने ही दबाव बना करके कंपनी के ऊपर जो है कि उस परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाई और साथ ही साथ उनके बेटे को उसी कंपनी में, उसी ओहदे पर, उसी वेतनमान में उसको नौकरी भी दिलवाई और कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। उसमें हमारे विधायक जी भी मौके पर मौजूद थे, हमारे जिलाध्यक्ष मौजूद थे, हमारा पूरा समाजवादी परिवार जो है कि उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा था और उसके साथ दुख की घड़ी में वो हम सब उसके साथ थे और परिवार ने जो चाहा उसको उसी तरीके से उसका निस्तारण हुआ। मतलब वो मंदिर को विस्थापित कर दिया गया था, उसके बाद ढांचा गिरा है। जी जी। तो ये तो बड़ी बात, आप बहुत साफ कह रहे हैं, इसमें आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तो मुझे आपकी ईमानदारी बड़ी अच्छी लगी है इस मामले में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 साल पुराना मंदिर गिर गया। एक चंदौली जिले में आखिर क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग खिलाफ बड़े मुकदमे हो जा रहे हैं, 150 आपके कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं? सरकार के विकास का विरोध क्या है? सरकार के विकास का विरोध क्या है? भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हम इसकी अपेक्षा करके चले हैं। अच्छा। हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। हम लोग ये FIR, प्रदर्शन में हिरासत, हम लोग के ऊपर गुंडा एक्ट, ये सारी चीजों के हम सब आदी हैं और हम लोग झेलते चले आ रहे हैं। इसके भी झेल लेंगे, क्या दिक्कत है? जनहित का मुद्दा उठाते रहेंगे और उनकी जितनी ताकत हो उतनी बजाते रहें और हम संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, पिछली 2 बार से बनारस में, चंदौली के तो आप सांसद हैं, वहां तो विधायक आपके रहते हैं, सांसद भी हैं आप, बनारस में खाता खुलेगा इस बार समाजवादी पार्टी का? अब हम कहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। नहीं, क्यों? हमको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा, आपने हमसे कहा कि हम चुनाव जीतेंगे लोकसभा का चंदौली। हम बनारस और चंदौली की सारी सीटें जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हम बनारस चंदौली लोकसभा की सारी सीटें जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि 13 सीटों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने देंगे आप? नहीं खुलेगा। जैसे गाजीपुर में नहीं खुला, आजमगढ़ में नहीं खुला, इस बार बनारस और चंदौली में भी नहीं खुलेगा। तो चलिए सर, एक तरफ तो कांग्रेस के एक सांसद भाजपा कुछ ऐसा बोल बैठे हैं जिससे गोदी मीडिया बड़ा खुश है कि इंडिया गठबंधन खतरे में है, लेकिन आपसे बातचीत करके लगा कि अभी सपा और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक है। समय दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।